हेलो एवरीवन। एनबीएस पीजीटी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गए हैं, जैसे कि आपको पता है, और 15 दिसंबर की जो इवनिंग शिफ्ट है उसकी आंसर कीज़ में लेके आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक आंसर कीज़ चेक नहीं की हैं, मेरे इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैं एनबीएस पीजीटी 15 दिसंबर की जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर्स और जो इसके बाद में जो दो पार्ट और आते हैं उन सभी के 50 क्वेश्चंस और साथ में सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस के दो वीडियो मैं बना चुका हूं। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको क्लिक करके आप वो दोनों पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि एनबीएस पीजीटी हिस्ट्री के जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के आंसर कीज होंगे, जो कि क्वालिफाइंग पूरे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि क्वालिफाई ही करना पड़ता है। तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आंसर की के साथ में मैंने मैच करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट अपनी पीडीएफ जो कि आपको ईमेल के द्वारा मिली होगी उसको ओपन करके देख लें। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे आंसर कीज आप भेज दीजिए, मेरे को नहीं ओपन हो पा रही है। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आंसर कीज एनवीएस ने सिर्फ 25 दिसंबर यानी कि कल 25 दिसंबर शाम को 6 बजे तक के लिए ओपन किया था, जिसमें कि आप क्वेश्चंस करके वहाँ पर चालान के द्वारा उस पर आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, आप गलत बता रहे हैं। और उसके बाद में आपको आंसर कीज भी उसी समय तक के लिए ओपन की थी। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो अब वो ओपन नहीं होंगी। ठीक है ना। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब आप उनको उसको नहीं देख पाएंगे। अतः मेरे वीडियोस के माध्यम से ही आप ये सारे आंसर कीज आप देख पाएंगे, और इसको आप देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने आंसर कीज को मैच करके अपनी एक्यूरेसी लेवल को चेक कर पाएँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। इंग्लिश और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चंस का ये वीडियो यानी कि 20 क्वेश्चंस के आंसर कीज आपको देने वाला हूँ। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैच करते जाइए अपने पीडीएफ के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा मैं फटाफट आपको टिक करवा देता हूं, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है उद्धार। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द में समास है, तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको चेक कर लेना है। तो यानी कि प्रत्येक शब्द में समास है, वो जो आंसर है इसका वो है सेकंड, फर्स्ट वाला अव्यय है, अव्ययी भाव समास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। सोना का समानार्थी शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, हिम। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अल्पज्ञ का ब्लोमार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर होगा वो भी आप लगा लीजिए, चेक कर लीजिए, बहुज्ञ। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर, इसको भी आप चेक कर लीजिए, अगर आपने सही लगाया है तो वो है संवद। क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं, थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ज्ञान कम पर दिखावा अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया होगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, नए युग का प्रवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है युग प्रवर्तक। युग का प्रवर्तक ये है, नए युग का प्रवर्तन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो ये आपको क्वेश्चन आ गया इस गद्यांश का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गद्यांश पढ़ने के बाद में इसमें से आपको आंसर लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाया है तो वो है, प्रिय प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम को जानना चाहता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। इसमें भी आपको पूरा का पूरा पैसेज यानी कि गद्यांश को पढ़कर आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन सामने दिया हुआ है पैसेज का, प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन में क्या देखना नहीं चाहता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है भागना दौड़ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें भी पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना था, और क्वेश्चन था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, प्रीत में दृष्टि कर्मों
से श्रद्धेय पर जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब चलते हैं इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, तो उनको भी आप चेक कर लीजिएगा पीडीएफ खोलकर। चलिए, ये आ गया पीडीएफ, आपने खोल के रखी होगी पहले से ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज का क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर, द पैसेज पर्टेन टू द हिस्ट्री ऑफ, किसको पर्टेन कर रही है ये? तो इसका जो आंसर है द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन रेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही है इसका। इसको भी पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना था। ह्यूमन रेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो भी इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, एट मैनी प्लेस रफली एट द सेम टाइम। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर देना था। वेयर डिड मैन मूव व्हेन ग्लेशियर वर मेल्टिंग। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो है फर्स्ट, दे मूव्ड टू द वार्म रीजन। ठीक है ना, तो गर्म प्लेस पे वो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपको पैसेज पढ़ने के बाद में आंसर करना था। व्हाट डज स्टेपर रेफर टू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप देख लीजिए इसमें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर चौथा लगाया है तो बिल्कुल सही है, वास्ट ग्रेसी लैंड। चलिए, ये आंसर किस मैच करते हुए आंसर देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का देख लेते हैं, इसमें भी पैसेज के थ्रू आंसर पढ़ देना था आपको। नो मेड आर पीपल हु। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर, तो फिफ्थ का आंसर जो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है तो सही है, हैव नो फिक्स प्लेस टू लाइव इन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिव द वर्ड। ठीक है ना, फेलिसिटी दिखा हुआ है, फेलिसिटी का नियर वर्ड आपको ढूंढना है इसमें से चार ऑप्शन में से। अगर आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सेकंड दिया है हैप्पीनेस, तो ये इसका सही आंसर इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है ना, एब्रोटिव, एब्रोटिव का अपोजिट मीनिंग आपको यहाँ पर बताना था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर थर्ड चुना है सक्सेसफुल, तो ये इसका सही आंसर होगा, दिस इज द अपोजिट ऑफ द एब्रोटिव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो इसमें विच वन ऑफ हैज एन एरर, चूज द पार्ट विच हैज द एरर। ठीक है ना, तो इसमें द प्रॉमिस क्रिकेटर ऑब्लिक हिट 2 consecutive centuries ऑब्लिक इन द लास्ट सेंचुरी लास्ट सीरीज इज नॉट इट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि एरर आपको मिल रही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अगर आप इसमें लगाया है फोर्थ यानी कि चौथे बारे में यहाँ पर एरर मिल रही है, तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द वॉइस हैज बीन चेंज करेक्टली आफ्टर द स्टूपिड मिस्टेक माई कलीग्स लाफ एट मी। तो इसमें से किस पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करने के बाद इट विल बी अ करेक्ट वर्ड, तो इसको करेक्ट करना है चेंज करने के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अगर आपने सेकंड चुना है, आई वॉज लाफ एट बाय माई कलीग्स आफ्टर द स्टूपिड मिस्टेक, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश का। चलिए, चूज द एप्रोप्रिएट वर्बल फ्रॉम फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही थैंक्ड मी फॉर द फेवर आई फिल इन द ब्लैंक्स टू हिम लास्ट वीक। तो इसका ऑप्शन अगर आपने चूज किया है फोर्थ नंबर हैड डन, तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि फोर्थ वाला हैड डन इज द करेक्ट, यहाँ पर हैड डन आएगा। चलिए, तो ये हो गए इसके 10 आंसर। अगर आपने पूरे सही चेक किए हैं तो आप बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाली जो 16 इसके बाद में जो 16 दिसंबर का पेपर हुआ था नॉर्थ ईस्ट का, वो भी अगर आपने दिया है तो उसके भी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो उससे भी आप पूरे 150 क्वेश्चंस को एक के बाद में एक आंसर की के द्वारा चेक कर सकते हैं, क्योंकि आंसर कीज के द्वारा ही मैंने पूरे वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं, तो एक्यूरेसी आपको वहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ में 15 दिसंबर के भी तीनों वीडियो के लिंक आपको, ये तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो जिसमें कि मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर, और साथ ही साथ में जो दूसरे पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरीके से 50 क्वेश्चंस की वो पहली वीडियो है।
और उसके बाद में दूसरी वीडियो मैंने हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री पे बनाया है मैंने, तो हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन के पूरे कंप्लीट आंसर की के द्वारा मैंने यहाँ पर वीडियो बना के रखा है, तो उसको भी आप देखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सारे वीडियो देखिए आप मेरे, मैं क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से MPPSC, UPSC और अन्य एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और MPGS पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको। तो लगातार मेरे ये सारी वीडियोस से आपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ में मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स मेरी इन वीडियो से अपने आंसर कीज को चेक कर पाएँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।